हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कल कहानी लेकर मैं नहीं आ सका, लेकिन आज एक नई कहानी के साथ हम आप सब सभी के बीच में आए हुए हैं। और आज कहानी इस टॉपिक पर है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। गीता में भी लिखा है, गीता सार में लिखा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो चुका है वो भी अच्छा हुआ है। कहानी आज इसी टॉपिक पर है। एक पार्क में दो दोस्त बैठे थे। एक दोस्त बहुत डिस्टर्ब था, तो दूसरे दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तुम इतना डिस्टर्ब क्यों हो? तो दूसरे वाले ने कहा तुम समझ नहीं सकते हो। पहले वाले ने कहा जब तुम बताना ही नहीं चाहते हो तो हम कैसे समझेंगे? दूसरे वाले ने कहा नहीं तुम भाई समझ ही नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ तो मुझको, समस्या कहाँ है? तो उसने कहा यार मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, एग्जाम था, रिजल्ट आया, उसमें मार्क्स कम आए हैं। दूसरे वाले ने कहा ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। दोस्त गुस्सा हो गया। उसने सोचा मेरे मार्क्स कम आए हैं और ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। दूसरे वाले दोस्त ने कहा कैसे अच्छे के लिए हुआ है, मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो पहले वाले दोस्त ने कहा मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, अगर अच्छी लगे या इस कहानी से तुमको कुछ समझ आए तो तुम बताना। तो उसने कहा सुनाओ, बताओ। तो उन्होंने कहा कि अकबर और बीरबल एक बार जंगल में शिकार करने के लिए निकले। अकबर ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो अकबर का अंगूठा कट गया। जैसे ऐसे म्यान से खींची तलवार तो अकबर का अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया, बात बीरबल तक पहुंची तो बीरबल ने कहा चलिए ठीक है महाराज, कोई बात नहीं है, अंगूठा कट गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होने वाला हो हमारे साथ। ये बात अकबर को अच्छी नहीं लगी और अकबर ने अपने नौकरों से कहा कि ले जाकर इनको इतने कोड़े मारो सुबह से शाम हो जाए, और फिर सुबह के इंतजार करना और प्रातः भोर में इनको फांसी पे लटका देना, बीरबल को। बीरबल ने कहा ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा मेरे साथ। अकबर और गुस्सा हो गए। सोचे ये मैं जितनी बार इसको कुछ कहता हूं यह बार बार ये कहता है जो होगा अच्छा के लिए, अच्छे के लिए होगा। रात हो चुकी थी। राजा अकबर जंगल में लेट गए, टेंट उंट लगाया गया और वहीं रात्रि विश्राम के लिए, पहले राजा लोग जाते थे शिकार करने के लिए तो रात्रि विश्राम कभी कभी जंगल में ही कर लिया करते थे। रात्रि विश्राम के लिए टेंट लगाया गया और राजा अकबर वहीं रात्रि विश्राम करने के लिए ठहर गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो जंगल के जो कुछ निवासी होते हैं, भील होते हैं या कह सकते हैं कि जो जंगल में रहते हैं, उनकी एक अपनी अलग पहचान होती है और वो अपना एक अलग देवता को मानते हैं। उनका कोई त्योहार चल रहा था, उन्होंने अकबर के ऊपर आक्रमण कर दिया। ज्यादा सैनिक थे नहीं, अकबर को उन्होंने बंदी बना लिया और अकबर को ले गए। सुबह नहलाया गया, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि हमने किनको पकड़ा है, अकबर है कि भी कौन है ये। सुबह उनकी बलि देनी थी, देवी जी के सामने बलि देनी थी। जैसे ही उनको हल्दी चंदन सब लगा के रेडी किया गया बलि देने के लिए, तब तक उसमें से एक सैनिक बोला आदिवासियों में से कि महाराज जी ये आदमी जो है अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। सब लोगों ने पूछा क्यों? तो बताया कि इसका तो एक हाथ का अंगूठा ही नहीं है। अकबर को छोड़ दिया गया। अकबर सोचे कि बीरबल ने कहा था कि जो होगा, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। मेरा अंगूठा कट गया, इस वजह से मैं आज बच गया हूं, लेकिन मेरे गुस्से से
बीरबल बेचारे मार खा रहे हैं। अकबर तुरंत वहां से दौड़े दौड़े निकले और अपने यहाँ आए। देखा बीरबल को बहुत मार पड़ चुकी थी और फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका था, केवल फांसी होना बाकी रह गई थी। अकबर ने तुरंत रुकवाया और क्षमा मांगी और कहा, बीरबल मेरा अंगूठा न कटा होता तो शायद आज मेरी बलि चढ़ गई होती। बीरबल ने फिर उनसे कहा, अरे महाराज जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। अकबर और गुस्सा हो गए, बोले एक तुम हमारी वजह से इतना मार खाए हो तो बाद में कह रहे हो जो होता हो अच्छा। कहा, नहीं महाराज, अगर हम भी आपके साथ रात में रात्रि विश्राम कर रहे होते और आप हमको सजा न सुनाए होते तो हमको भी वो बंदी बना ले गए होते। आप तो अशुद्ध थे, क्योंकि आपका अंगूठा कट गया था, मैं तो शुद्ध था, वो आपकी बजाय मेरी बलि दे देते, इसलिए आपने मुझको सजा सुना दी, इसलिए मैं सजा लेने चला गया, वो इसलिए मैं बच गया। अब अकबर को बात कहीं कहीं समझ में आने लगी। बीरबल ने कहा, महाराज जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर को ये बात समझ में आ गई कि सही बात है, मेरा अंगूठा कट गया, मैं वहां गया, मैं अशुद्ध था, मेरी बलि नहीं हुई, मैंने बीरबल को सजा सुनाई थी, अगर बीरबल भी मेरे साथ रहे होते तो हो सकता है बीरबल की बलि हो जाती। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, कुछ समझ में आया? उन्होंने कहा, मैं सब बातों को नहीं मानता हूं, ये सब कहानियां हैं, और कहानी सारी जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, उसमें सब कुछ किसी चीज को समझाने के लिए बताया गया होता है। तो दोस्त ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको रियल लाइफ में करके दिखाता हूं। पार्क में दो लड़कियां बैठी थी, उसी लड़के के सामने और लड़कियों के जस्ट अपोजिट साइड लगभग 4 लड़के बैठे थे जो शकल से बहुत ही क्रूर और दुष्ट दिख रहे थे। लग रहा था अभी ये लोग इन लड़कियों को छेड़ेंगे। पहले लड़के ने दूसरे से कहा कि तुम जाके लड़की को छेड़ो। तो लड़के ने कहा, यार ऐसे तो हमारे साथ इतना गलत हुआ, अब क्या हमको मार भी खानी है? तो उन्होंने कहा, जाके छेड़ो तो। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़के ने जाके लड़की को छेड़ा और ज्यों ही छेड़ा इतनी पिटाई हुई, लड़कियों ने इतनी पिटाई की। अच्छा, उनकी पिटाई और लड़कियों की बहादुरी को देखकर जो 3-4 लड़के वहां और बैठे थे वो सोचे ये बहुत बहादुर हैं लड़कियां, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं, और वो वहां से चलते बने। अब पहला दोस्त दूसरे से कहा, कुछ समझ में आया? बोले, मेरी पिटाई हो गई, मुझे क्या समझ में आया? गुस्सा हो गया, बोले, यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी पिटाई को देखकर 2-3 लड़के और बैठे थे, वो यहां से चलते बने, इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो राजा के साथ हुआ, जो बीरबल के साथ हुआ,